नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके आएगा और ये जो क्वेश्चन है इनमें से क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। 100% गारंटी है, इनमें से कई क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और कोशिश करिए। यदि 2-4 क्वेश्चन भी इसमें से आ गए तो आपके पास होने फेल होने में सिर्फ 2-4 नंबर का ही फर्क होता है। ईमानदारी बरतिए जिसको एग्जाम निकालना हो, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। और सुपर फास्ट स्पीड में वीडियो रहेगा हमारे चैनल पर, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चैनल से जुड़ जाना। अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है। जीके अच्छी करना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, कम समय में अपना समय बचाना चाहते हो तो चैनल को नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन देखो, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यदि जोड़ी आएगा तो 23 लगा देना, लेकिन जोड़ी नहीं लगा तो 46 गुणसूत्र होंगे। ऑप्शन नंबर ए 46 गुणसूत्र प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टीएमवी शब्द का संबंध किससे है? टीएमवी, तो टीएमवी ये वायरस से संबंधित शब्द है। ऑप्शन नंबर सी वायरस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एंजाइम किस में नहीं होता? इनमें से एंजाइम किस में नहीं पाया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस में एंजाइम नहीं होते, शैवाल, लाइकेन और बैक्टीरिया में एंजाइम होते हैं। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आरएनए राइट आंसर है। कोशिका विभाजन क्रिया आरंभ होती है कैसे? तो कोशिका विभाजन क्रिया सेंट्रोसोम से आरंभ होती है। ऑप्शन नंबर डी सेंट्रोसोम राइट आंसर है। एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। सिरके में पाया जाता है क्या? तो सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके के अंदर। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा, 7 से ज्यादा होगा। कमेंट करके बताओ शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसको कहा जाता है? तो रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट कहा जाता है। शुद्ध जल इनमें से कैसा होगा? अभी थोड़ी देर पहले पूछा था। तो शुद्ध जल होगा उदासीन और शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। आपसे कमेंट करने के लिए बोला था, कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने। शुद्ध जल का पीएच मान कहा था कमेंट करने के लिए 7 होता है। सोना का रासायनिक प्रतीक इनमें से क्या है? तो सोना जो है आपका एयू, ओरम। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एयू राइट आंसर हो जाएगा सोने के लिए। दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का भी मैंने आपको बता ही दिया। एयू मतलब ओरम कहलाता है सोना। ऑप्शन नंबर ए ओरम राइट आंसर हो जाएगा, ओरम। अगला क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस का अणुसूत्र कितना होता है? तो फास्फोरस का अणुसूत्र होता है आपका P4। ऑप्शन नंबर सी P4 राइट आंसर है। 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत बताइए। तो 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत होगा 75%। शुद्ध होता है 24 कैरेट, 18 में होगा 75% सोना। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व यहां पर जो दिए गए हैं फ्लोरीन, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाएगा फ्लोरीन। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। कैथोड किरणें बनी होती हैं इनमें से किससे? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ई इलेक्ट्रॉन राइट आंसर हो जाएगा कैथोड किरणों के लिए। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना राइट आंसर है। कुहासा इनमें से क्या है?
तो कुहासा जो है ये विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी विषमांगी मिश्रण है कुहासा। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मात्रक होता है आपका C12। C12 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर C12 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 × 10⁻24 की घात किलोग्राम। यह पृथ्वी का द्रव्यमान है। MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई आपकी न्यूटन प्रति मीटर है। ऑप्शन नंबर सी न्यूटन प्रति मीटर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने भारी जल की खोज की थी? तो भारी जल के खोजकर्ता आपके हेराल्ड यूरे हैं। ऑप्शन नंबर बी हेराल्ड यूरे राइट आंसर है। निम्न में से कौन अर्धचालक है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जर्मेनियम जो है ये एक अर्धचालक है। ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम राइट आंसर है। बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का उपयोग किया जाता है? तो बैटरी के अंदर आपका सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। रसायनों का राजा इनमें से किसको कहा जाता है? तो रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। मानव अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल बताइए। तो मानव अमाशय के अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव अमाशय में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए HCl राइट आंसर है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी हो जाएगी? यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो आपकी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो वुड स्प्रिट यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं मिथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है राइट आंसर हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जिसके कारण दिसंबर 1984 में भोपाल में आपदा आई थी, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किसके उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती थी? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में आपका पेप्टिसाइड या पीड़कनाशी बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी पेप्टिसाइड या पीड़कनाशी बनाए जाते थे भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उस फैक्ट्री में। कार्बोरेंडम किसका दूसरा रासायनिक नाम है? तो कार्बोरेंडम जो है सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। गैमेक्सीन का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? तो जो गैमेक्सीन है वो आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहलाता है। गैमेक्सीन ऑप्शन नंबर डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल TNG को कहा जाता है। TNG एक विस्फोटक है और इसका नाम है नोबेल तेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से RDX विस्फोटक है, TNG भी और TNT भी। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये एक विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन के खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ऑप्शन नंबर बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है। और डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो डबल रोटी के निर्माण में सैक्रोमाइसेज का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी सैक्रोमाइसेज राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से लाइकेन जो है ये एक पॉल्यूशन या प्रदूषण संकेतक है। ऑप्शन नंबर सी लाइकेन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में एजोला का यूज होता है। जैविक खाद एजोला ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है? तो मिर्च में जो तीखापन होता है यह आपका कैपेसाइसिन की उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी कैपेसाइसिन की उपस्थिति राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पपीते का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होगा? तो पपीते का जो पीला रंग होता है यह आपका कैरिकाजेंथिन के कारण होता है। उसमें कैरिकाजेंथिन होता है, उसकी मौजूदगी के कारण पपीते का रंग पीला होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है किससे? तो अफीम जो है बिना पके फलों से के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। ऑप्शन नंबर डी बिना पके फलों के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है
जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो। बाकी जो जिसको लेना हो, 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कोशिका की जो खोज की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक राइट आंसर है। मानव हृदय में कितने कक्ष या चैम्बर होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 कक्ष या 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 4 कक्ष या 4 चैम्बर राइट आंसर है। अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं की जो है आकार में वृद्धि हो जाएगी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए बड़ी हो जाएंगी लाल रक्त कणिकाएं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार के तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर को बुझे हुए चूने पर क्लोरीन से गुजार के तैयार किया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक नाम क्या है? तो POP का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट राइट आंसर है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा होता है आपका NaOH। ऑप्शन नंबर यहां पर ए NaOH राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक सोडा के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई होता है आपका टोकोफेरोल। ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरोल राइट आंसर है। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर के अंदर क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ी राइट आंसर है। क्रेनियल या कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम बताओ। तो क्रेनियल या कपालिका के ऊपरी भाग को गैलेना एपोन्यूरोटिका ढकती है। गैलेना एपोन्यूरोटिका राइट आंसर है। पौधे में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? तो पौधे में जाइलम ये जल वहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जल वहन राइट आंसर है। पौधे में फ्लोएम का काम क्या है? तो पौधों में फ्लोएम का काम है आहार का वहन करना। ऑप्शन नंबर ए आहार का वहन करना राइट आंसर है। अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि नीरजा रोग ये आपका सेव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सेव राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें सबसे अधिक लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर डी लाल रंग का प्रकाश राइट आंसर है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक इनमें से क्या नहीं है? तो पौधों की लंबाई के लिए फास्फोरस चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, कैल्शियम चाहिए। सोडियम की आवश्यकता नहीं है लंबाई में वृद्धि के लिए। ऑप्शन नंबर ए सोडियम की आवश्यकता पौधों को नहीं होती है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है इनमें से किसमें? तो सबसे अधिक लोहा मतलब आयरन। आयरन पाया जाएगा आपका हरी सब्जी खाएंगे तो हष्ट पुष्ट रहेंगे। मुंह मत फुलाया करो, मम्मी जब भाजी बनाती हैं पालक की, मेथी की, और अभी ठंड है दबा के खाओ, दिमाग भी तेज होगा, आयरन मिलेगा, शरीर भी मजबूत होगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा वर्ण सबसे कम विचलित होगा? तो सफेद प्रकाश को यदि आप प्रिज्म से गुजारेंगे तो जो है लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। ऑप्शन नंबर सी लाल रंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो यहां पर आपको जो रंग दिए गए हैं उसमें से सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत बार आया है। लाल रंग की सबसे ज्यादा होगी और बैगनी रंग की सबसे कम होगी, दोनों याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जब मैक संख्या 1 हो तो ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो जब मैक नंबर या मैक संख्या 1 होगी तो उस ध्वनि को ध्वनिक कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ध्वनिक कहा जाएगा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट डायग्नोस्टिक मतलब CDFD कहाँ स्थित है? तो CDFD ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई इनमें से क्या है? तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड आधारभूत इकाई है। ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल अमीनो एसिड राइट आंसर है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन बनाने के लिए आपका 20 अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 20 अमीनो अम्ल अमीनो एसिड राइट आंसर हो जाएगा।
डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन ये आर्थर कॉर्नबर्ग के द्वारा किया गया। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आर्थर कॉर्नबर्ग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जीन का आकार कैसा होता है? तो जो जीन होता है ये आपका सर्पाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी, जो जीन होता है उसका आकार सर्पाकार होगा, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो एक बच्चे के पिता का निर्धारण करने के लिए हम जांच करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर यहां बड़ी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल प्राइज मिला था? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी को जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जेनेटिक कोड, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डीएनए का मूल मात्रक इनमें से क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक आपका न्यूक्लियोसाइड्स है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, न्यूक्लियोसाइड्स डीएनए का मूल मात्रक है। आत्महत्या की थैली इनमें से किसको कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, लाइसोसोम ये आत्महत्या की थैली कहलाता है। ऊतक है एक क्या? तो जो ऊतक है ये समान कोशिकाओं का एक समूह है। ऑप्शन नंबर सी, समान कोशिकाओं का एक समूह है ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? तो एक सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो आपकी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं माइकोप्लाज्मा है। ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा राइट आंसर हो जाएगा। परागण जो है के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो परागण के लिए हवा होना चाहिए, पानी होना चाहिए और कीट होना चाहिए। हवा पानी कीट जो है हवा पानी के साथ परागण करते हैं। आग आवश्यक नहीं, ऑप्शन नंबर बी, यहां पर आग की कोई आवश्यकता नहीं है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से पूछा गया बीज होता है लेकिन फल नहीं। साइकस के पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं। ऑप्शन नंबर सी, साइकस राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप देखिए रहे हैं कितने शानदार क्वेश्चन है। हमने ये जो क्वेश्चन है इनको इकट्ठा कर लिया है जो पिछले 30 साल से बाद के सभी एग्जाम में आए हैं और हमने इसकी पीडीएफ तैयार कर दी है। पीडीएफ कैसी? तो आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी और इसको आप किताब जैसे मोबाइल में हम किताब पढ़ते हैं ना, तो व्हाट्सएप पर आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हो। 10,000 जीके जीएस एमसीक्यू के फॉर्मेट में रहेगा। उसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं, जीके जीएस के बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये कितने की पीडीएफ है? तो ये 300 रुपए की है, लेकिन अभी 99 रुपए में सभी स्टूडेंट को दे रहे हैं कि हर स्टूडेंट खरीद सके। आपके मोबाइल रिचार्ज आजकल 100 रुपए से ऊपर का होता है महीने भर में, तो आप 99 रुपए में 10,000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। बुक लेने जाओगे तो आपको 700, 800, 900 की पड़ेगी। तो आपको मोबाइल पे ये पढ़ सकते हो क्वेश्चन और फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे ये दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लेना। आपके पास यदि आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाते हो तो अपने दोस्त या मम्मी पापा, भाई बहन किसी के भी मोबाइल से करवा सकते हो। नीचे दिए गए नंबर संपर्क कर लेना जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन की पीडीएफ। ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल शानदार शानदार। देखो क्वेश्चन अगला, नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का जो खाए जाने योग्य भाग है वो आपका यहां पर क्या आंसर सही हो जाएगा? इसके लिए सही आंसर है गुदगुदा पुष्पाशन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गुदगुदा पुष्पाशन राइट आंसर हो जाएगा। प्याज में खाद्य योग्य भाग कौन सा है? तो प्याज जो है इसमें आपका खाने योग्य भाग है तना। ऑप्शन नंबर सी, तना प्याज का खाने योग्य भाग है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो लैग हीमोग्लोबिन का कार्य है आपका ऑक्सीजन का अवशोषण। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, ऑक्सीजन का अवशोषण, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ऑप्शन नंबर ए, राइजोबियम जो है यह सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है राइजोबियम। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बैक्टीरिया के कारण जो है दूध खट्टा हो जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताना है आपको कि दूध से दही जमाने में किसकी सहायता लेते हैं? कौन सहायता करता है दूध से दही जमाने के लिए? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन, एचआईवी। अगला क्वेश्चन देखिए, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो एचआईवी के द्वारा होने वाला जो रोग है वो है आपका एड्स रोग। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, एड्स रोग राइट आंसर हो जाएगा।
खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जो खसरा रोग होता है ये विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी, विषाणु के संक्रमण के कारण खसरा रोग होता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो शैवाल होते हैं उसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज राइट आंसर हो जाएगा। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है ये आपका साइकस के पौधे से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, साइकस का पौधा साबूदाने के लिए राइट आंसर है। धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? तो धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते व सूखे फल। ऑप्शन नंबर सी, पत्ते व सूखे फल राइट आंसर है। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन जो है आपका ये मुख से ही प्रारंभ होता है। जैसे हम चबाते हैं मुंह में से लार बनती है, लार से ही चालू हो जाता है भोजन का पाचन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? तो हमारे शरीर का जो अधिकांश भोजन है ये आपका छोटी आंत में पचता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, छोटी आंत राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? तो मनुष्य जब रोटी खाता है तो उसमें मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट रहती है वो शक्कर में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए रोटी मीठी लगती है चबाने पर। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है उस माध्यम में प्रकाश का वेग कैसा होगा? किसी भी माध्यम का ताप बढ़ेगा तो प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा प्रकाश का वेग। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का संबंध किस देश से है? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज ये ग्रीस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस देश से संबंधित है आर्किमिडीज। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? तो न्यूटन मीटर जो है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका ऊर्जा का मात्रक है न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का मात्रक है। बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है इनमें से क्या? तो बैटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में केशिकीय अभिक्रिया परिघटना शामिल है। ऑप्शन नंबर डी, केशिकीय अभिक्रिया परिघटना राइट आंसर है। बॉक्साइड किसका अयस्क है? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं तो बॉक्साइड आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु इनमें से कौन सी है? तो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सोडियम, ये चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? तो सोडियम जो धातु है इसका संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के तेल में सोडियम धातु का संग्रहण करना चाहिए। लोहे का शुद्ध रूप इनमें से क्या है? तो लोहे का शुद्ध रूप आपका पिटवा लोहा, ये लोहे का शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर बी, पिटवा लोहा लोहे का शुद्ध रूप है। बॉक्साइड किसका अयस्क है इनमें से? तो आपका जो बॉक्साइड है ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले मानव के द्वारा तांबे का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, तांबा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरा थोथा या हरा कशीस का रासायनिक नाम है? तो हरा थोथा या हरा कशीस फेरस सल्फेट रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर डी, फेरस सल्फेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो पेंसिल के अंदर एक काम करो, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ कि जो पेंसिल होती है उसमें लेड का प्रतिशत कितना होता है। इस प्रश्न का आंसर आप में से देखते हैं किस किस को पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं प्लूटोनियम को उत्पादित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, प्लूटोनियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे यशद पुष्प भी कहते हैं? तो यशद पुष्प कहा जाता है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं जिंक ऑक्साइड को यशद पुष्प भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जिंक ऑक्साइड राइट आंसर है। नीला थोथा किसे कहते हैं? तो नीला थोथा आपका कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होती है? तो जो प्रोड्यूसर गैस होती है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन CO+Na का मिश्रण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रोड्यूसर गैस के लिए। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, मेंडलीफ राइट आंसर हो जाएगा आवर्त सारणी के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोसले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, मोसले राइट आंसर है प्रश्न के लिए।
थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो आपकी जो थायराइड ग्रंथि रहती है ये हमारे शरीर में गले में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी गला राइट आंसर हो जाएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन ये अधिवक्र ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए अधिवक्र ग्रंथि राइट आंसर है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिर्स्रावी दोनों तरह कार्य करती है? तो अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी अग्नाशय ग्रंथि ये दोनों तरीके से काम करती है, अंतःस्रावी तरीके से भी और बहिर्स्रावी ग्रंथि की तरीके से भी। इंसुलिन उत्पादित होता है किसके द्वारा? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है? तो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है आपका वैसोप्रोसिन, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। मानव शरीर की पैर की हड्डियां कौन कौन सी होती हैं? तो मानव शरीर की पैर की हड्डियां होती हैं फिबुला और टीबिया, ये दोनों पैर की हड्डियां होती हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइएगा। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है? तो ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क राइट आंसर है। कांडरा या टेंडन जोड़ता है किसको? तो कांडरा या टेंडन ये पेशी से हड्डी को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी पेशी से हड्डी को जोड़ता है राइट आंसर है। सर्वग्राही कौन से रुधिरवर्ग होते हैं? तो सर्वग्राही रुधिरवर्ग है आपका एबी। एबी रुधिरवर्ग ये सर्वग्राही रुधिरवर्ग होता है। सर्वदाता कौन सी रुधिरवर्ग होता है? तो सर्वदाता होता है आपका ओ, ये सर्वदाता की श्रेणी में आता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिरवर्ग ए बी है और दूसरे का रुधिरवर्ग ओ है तो बच्चे का कौन सा हो सकता है? यदि माता पिता में से एक का ए बी है और दूसरे का ओ है तो बच्चे में या फिर ए होगा या फिर बी होगा। यहां पर ऑप्शन नंबर ए या फिर ए या फिर बी सही आंसर हो जाएगा। किस वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां पर बनेगा? तो वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी रेटिना राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। रोगियों का दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण का यूज किया जाता है? तो दांतों को देखने के लिए रोगियों का दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का यूज करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अवतल दर्पण राइट आंसर है। वाहनों में पीछे से आगे आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग होता है? तो पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होगा? तो इंद्रधनुष में सबसे अधिक विक्षेपण पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? यहां पर राइट आंसर है बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा। इंद्रधनुष की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों? तो यातायात के सिग्नल में लाल प्रकाश क्योंकि लाल रंग का सबसे कम परिक्षेपित होता है लाल रंग, इसलिए यातायात में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन राइट आंसर है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे, तो पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे आपका अवतल लेंस काम करता है। ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस राइट आंसर है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य के द्वारा निर्धारित होता है। ऑप्शन नंबर बी तरंग दैर्ध्य राइट आंसर है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, इसलिए कटा हुआ हीरा जगमगाता है। मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो मरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहां बड़ी पूर्ण आंतरिक परावर्तन राइट आंसर है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का कारण है आपका अपवर्तन तथा परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी अपवर्तन और परावर्तन राइट आंसर है। चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण होने का आपका पृथ्वी बीच में आ जाए, जब पृथ्वी बीच में आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के, तब चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा बीच में आ जाता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर वाला जो भाग दिखाई देता है वो होता है कोरोना या किरीट। ऑप्शन नंबर बी कोरोना या किरीट बोला जाता है उसको। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो सबसे पहले प्रकाश का वेग रोमर के द्वारा मापा गया था। ऑप्शन नंबर ए रोमर राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी?
तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी मैक्सवेल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, यह हमें प्रकाश के ध्रुवीकरण से पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी ध्रुवीकरण राइट आंसर है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इसको फोटोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी फोटोन राइट आंसर है प्रश्न के लिए। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, तो प्रकाश वोल्टीय सेल ये सौर सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सौर सेल प्रकाश वोल्टीय सेल। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस निम्नलिखित में से किस आधार पर की थी? तो ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज यूरेनियम विखंडन के आधार पर की थी। ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम विखंडन राइट आंसर है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी नपुंसकता रोग विटामिन ई की कमी से होगा। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है कहां पर? तो पीयूष ग्रंथि आपकी सिर में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बी हमारे सिर में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए आयरन ऑक्साइड राइट आंसर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप मतलब आईसी चिप पर आपकी सिलिकॉन की परत होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन की परत राइट आंसर है। कांच है एक प्रकार का क्या? तो कांच जो है एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। ऑप्शन नंबर ए अतिशीतित द्रव राइट आंसर है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर के अंदर ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है। एमकेएस पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो एमकेएस पद्धति में बल की इकाई आपकी न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी न्यूटन राइट आंसर है। पानी का अणुभार कितना होता है? तो जो पानी होता है उसका अणुभार होता है 18 AMU। ऑप्शन नंबर बी पानी का अणुभार 18 AMU होता है। एक जूल में कितने कैलोरी, एक जूल कितने कैलोरी के बराबर होती है? तो एक जूल में आपका 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर डी 0.24 कैलोरी राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी जो है ये आपकी प्रेरकत्व की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रेरकत्व की इकाई होती है आपकी हेनरी। रेडियम प्राप्त होता है इनमें से किससे? तो रेडियम जो है ये पिच ब्लेड से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी पिच ब्लेड राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम को प्राप्त किया जाता है इससे। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगी कहां से? तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह कांच से गुजरेगी। ऑप्शन नंबर सी जब वह कांच से गुजरेगी गति न्यूनतम हो जाएगी। तड़ित चालक निर्मित होते हैं इनमें से किससे? तो जो तड़ित चालक बनाया जाता है ये तांबे का निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए तड़ित चालक तांबे से बना होता है। निम्न में सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? तो सर्वाधिक परिस्थिति के अनुकूल ईंधन आपका हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं होता। तो जस्ता आपका पीतल में होता है, गंधातु में और जर्मन सिल्वर में भी होता है। कांसे में जस्ता नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी कांसा राइट आंसर है। नाभिकीय विखंडन को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था किसके द्वारा? तो नाभिकीय विखंडन को स्ट्रांसमन ने सबसे पहले प्रयोगात्मक तौर पर देखा था। रेडियोथेरेपी में उपयोग होने वाली नोबेल गैस कौन सी है? तो रेडियोथेरेपी में आपकी यूज जो होती है राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडॉन RN। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रेडॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने पर यूरिया क्या देगा? तो 150 डिग्री सेल्सियस तक यदि आप यूरिया को गर्म करेंगे तो आपका ये वायुरेट देगा। ऑप्शन नंबर डी वायुरेट प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा इनमें से कौन सा था? तो मानव के द्वारा सबसे पहला रेशा जो निर्मित किया गया था वो था आपका ऑप्शन नंबर बी नायलॉन। ऑप्शन नंबर बी नायलॉन राइट आंसर है। हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो हवा के वास्तविक जलवाष्प की जो मात्रा है उसको परम आर्द्रता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी परम आर्द्रता राइट आंसर है। नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक क्या है? तो नाइट्रोजन का विस्फोटक यौगिक है NCl3। ऑप्शन नंबर यहां पर ए NCl3 राइट आंसर है। किसके निष्कर्ष हेतु साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो साइनाइड विधि का प्रयोग चांदी के निष्कर्षण हेतु किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए चांदी का निष्कर्षण राइट आंसर है। पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग किसके कारण होता है? तो पटाखों के फटने के बाद जो चमकीला रंग दिखाई देगा वो आपका स्ट्रांसियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी स्ट्रांसियम राइट आंसर है। सिनेबार किसका खनिज है? तो सिनेबार ये आपका पारे का खनिज है।
ऑप्शन नंबर ए पारा राइट आंसर हो जाएगा शनिवार के लिए। स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? तो सोना या स्वर्ण ये आपका एक्वा रेजिया में घुल जाता है। ऑप्शन नंबर सी एक्वा रेजिया में घुल जाएगा सोना। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सी है? तो हैलोजनों की बात हो रही है, उसमें सबसे ज्यादा है आपकी फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण करता है। किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है इनमें से क्या? तो तत्व के गुणों को यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक तत्व के गुणों को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं कौन सा होता है? तो वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो वो होगा आपका अणु। ऑप्शन नंबर यहां पर बी अणु प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था इनमें से किसने? तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण करने का श्रेय जाता है आपका न्यूलैंड को। ऑप्शन नंबर बी न्यूलैंड प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए राइट आंसर हो जाएगा CaCl का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी CaCl का यूज किया जाता है अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? तो अम्ल की बात हो रही है, अम्लों में सबसे अधिक जो समान तत्व होगा यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन, ये सबसे अधिक समान तत्व होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म जब भी आप बनाएंगे उसके लिए आप इथेन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इथेन सामान्य तौर पर उपयोग में लाया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडा वाटर को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर को बनाने के लिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ये अल्ट्रा वायलेट रे के कारण होगा। ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस राइट आंसर है। वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये बनाया जाता है हाइड्रोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब में इनमें से क्या भरा होता है? तो विद्युत बल्ब में यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की वाष्प। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नाइट्रोजन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चाय में लाल कीट का कारण क्या होगा? तो चाय में जो लाल कीट लग जाएगा हरा शैवाल उसका कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी हरा शैवाल राइट आंसर है। वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी? वायरस की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इवानोविस्की ने वायरस की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी इवानोविस्की राइट आंसर है। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? तो बिहार के गांधी के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है मैं राज्य हूं किसने कहा था? तो मैं राज्य हूं ये लुई 14वें ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए लुई 14वां प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा मैं राज्य हूं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी आपकी जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करता। कमेंट करके बताओ कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई जो होता है ना आपका टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। किस देश में पहली बार साम्यवादी सरकार की स्थापना की गई थी? तो साम्यवादी सरकार जो पहली बार बनी थी ये आपकी बनी थी रूस में। ऑप्शन नंबर सी रूस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आधुनिक भारत का मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की मीरा इस नाम से महादेवी वर्मा विख्यात हैं। ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा को आधुनिक भारत का मीरा कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो आपका जो रक्त है ब्लड है उसका जो शुद्धिकरण होता है ये किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर बी किडनी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अच्छा कमेंट करके बताओ हमारे शरीर में लीवर कितनी होती है और किडनी कितनी होती है? लीवर कितने होते हैं हमारे शरीर के अंदर, एक या दो? किडनी कितनी होती है, एक या दो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अंबेडकर जी के बचपन का नाम क्या था? तो अंबेडकर जी के बचपन का नाम था आपका भिवा। ऑप्शन नंबर सी भिवा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए।
ओंग जनजाति कहां पर निवास करती है? तो ओंग जनजाति ये आपकी अंडमान द्वीप पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी, अंडमान द्वीप पर ओंग जनजाति पाई जाती है। प्रोटॉन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो प्रोटॉन की खोज करता है आपके गोल्डस्टीन। ऑप्शन नंबर ए, गोल्डस्टीन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन के खोजकर्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई राइट आंसर हो जाएगा। एक बात बतानी थी आपको, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो बात ये है कि ये वाला क्वेश्चन देखो, इसके पहले वाला जो मैंने अभी आपको प्रोटॉन वाला बताया, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, याद रखना। लेकिन उसका जो नाम दिया था, प्रोटॉन जो नाम दिया था, ये दिया था रदरफोर्ड ने। फर्क क्या है याद रखो, आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, लेकिन उसको प्रोटॉन जो नाम दिया गया था, ये नाम 1917 से 1920 के बीच में दिया गया था। खोज हो गई थी 1886 में। गोल्डस्टीन ने 1886 में खोज की थी और उसको नाम दिया था 1920 में। किसने? रदरफोर्ड ने। याद रहेगा, समझ गए होंगे। मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान कहां पर है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का निवास स्थान राइट आंसर हो जाएगा, ये था मुंबई। ऑप्शन नंबर यहां पर मुंबई प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निर्मल हृदय के नाम से किसे जाना जाता है? तो निर्मल हृदय जो कहा गया है मदर टेरेसा को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, मदर टेरेसा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के कौन एक राष्ट्रपति दार्शनिक भी थे? तो यहां पर आपको कुछ राष्ट्रपतियों के नाम दिए गए हैं, उसमें से डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ये दार्शनिक भी थे। ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी राइट आंसर है। पोखरण भारत के किस राज्य में पड़ता है जहां पर परमाणु परीक्षण हुआ था ना, पोखरण में? तो पोखरण पड़ता है आपका राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, राजस्थान प्रश्न के लिए राइट आंसर है। पोखरण में परमाणु परीक्षण प्रथम बार, सबसे पहली बार कब किया गया था? सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था आपका 18 मई 1974 को। ऑप्शन नंबर ए, 18 मई 1974 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये कहां पर स्थित है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये आपकी अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद राइट आंसर है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत सिख संप्रदाय को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर डी। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल फेमस है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल राइट आंसर है। लाइटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपका जो लाइटर होता है उसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन गैस राइट आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन के जो खोज करता है ये हैं आपके जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, जेम्स चैडविक राइट आंसर है। और वर्जिन एयरलाइन किस देश की विमान सेवा है? तो वर्जिन एयरलाइन ये आपकी ब्रिटेन की विमान सेवा है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक के लेखक कौन है? तो टू बी और नॉट टू बी ये पुस्तक रेयन नॉर्थ ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी, रेयन नॉर्थ राइट आंसर है। ईरान और इराक के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ईरान और इराक के बीच जो युद्ध हुआ था 1980 में युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1980 में ईरान और इराक के बीच में युद्ध हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मयूर सिंहासन को किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन जो बनवाया गया था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, शाहजहां ने मयूर सिंहासन बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां राइट आंसर है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद आजम के नाम से सरदार भगत सिंह जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सरदार भगत सिंह जी राइट आंसर है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्काउट एंड गाइड के जनक किसे माना जाता है? तो स्काउट और गाइड इसके जनक बेडेन और पॉवेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, बेडेन और पॉवेल को स्काउट गाइड का जनक माना जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो जो डायनामाइट बनाया गया था इनके नाम पर ही नोबेल पुरस्कार मिलता है। उनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इनके ही नाम पर नोबेल पुरस्कार स्टार्ट किया गया था, मिलता है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र ये आपका नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, नागपुर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
द स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो द स्ट्रगल इज माई लाइफ, ये आपकी जो आत्मकथा है राइट आंसर हो जाएगा, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए नेल्सन मंडेला प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेडियम की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो रेडियम की खोज करता है आपकी मैडम क्यूरी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, मैडम क्यूरी राइट आंसर है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, रॉन्टजन प्रश्न के लिए एक्स किरणों के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? तो स्वतंत्रता के पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 1907 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका जो गोरखपुर है ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राप्ती नदी राइट आंसर है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, पीटी उषा राइट आंसर है। गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ? तो गौतम बुद्ध जी जो थे ये शाक्य कुल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी शाक्य कुल प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भाप इंजन की खोज इनमें से किसके द्वारा की गई? तो भाप इंजन की खोज जेम्स वॉट ने की। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वॉट ने भाप इंजन की खोज की। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर है। जबलपुर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो जबलपुर जो बसा हुआ है ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो वाईचुंग भूटिया जी ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी फुटबॉल राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए हार्दिक पांड्या, हार्दिक पांड्या किस खेल से संबंधित है? आप लोगों ने नाम सुना होगा हार्दिक पांड्या का। कमेंट करके बताइए कि हार्दिक पांड्या किस खेल से संबंधित है। भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? तो भारत के अंदर तंबाकू की खेती पुर्तगालियों ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पुर्तगालियों ने तंबाकू की खेती भारत में स्टार्ट की थी। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो गोवा है ये आपका पड़ता है मांडवी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी मांडवी नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अदीना मस्जिद कहां पर स्थित है? तो अदीना मस्जिद फेमस ये आपकी पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में है अदीना मस्जिद। शांति निकेतन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो शांति निकेतन जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट के खेल में विकेटों के बीच की जो दूरी होती है 22 गज होती है। ऑप्शन नंबर ए 22 गज राइट आंसर है। बाउल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो जो बाउल है ये पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। चेचक रोग किसके कारण होता है? तो आपका जो चेचक रोग होता है ये विषाणु से फैलने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु से होता है चेचक रोग। ओरेविले स्थल का संबंध किस व्यक्ति से है? तो ओरेविले स्थल ये अरविंद घोष जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अरविंद घोष जी राइट आंसर है। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो कम ब्याज दर वाला ऋण सुलभ ऋण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सुलभ ऋण राइट आंसर है। आनंद भवन का संबंध किस व्यक्ति से है? तो आनंद भवन ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू जी राइट आंसर है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका जमशेदपुर ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण रेखा नदी राइट आंसर है। लखनऊ शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो लखनऊ शहर आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गोमती नदी राइट आंसर है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो आपकी जो मनसबदारी प्रथा थी मुगल शासन में, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। नागालैंड राज्य कब बना था? तो जो नागालैंड है आपका ये सन 1963 में राज्य बना था। ऑप्शन नंबर सी 1963 राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत के किस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के कौन से खिलाड़ी थे? ऐसे राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद्र। इनके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेजर ध्यानचंद्र प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो आपका जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 14वीं शताब्दी राइट आंसर है। हे राम प्रमुख वचन था किसका? तो हे राम ये शब्द निकले थे महात्मा गांधी जी के मुख से। कब निकले थे बताइए कमेंट करके। एक बहुत जो है किस समय हे राम ये प्रमुख वचन महात्मा गांधी जी के
मुख से निकला था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? तो गोरा नामक जो उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो फोर्ट विलियम का सबसे पहला अध्यक्ष चार्ल्स आयर। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स आयर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा है। ऑप्शन नंबर सी हिंडनबर्ग रेखा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ को किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक है? तो लोहा और निकेल ये पृथ्वी के क्रोड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का जो क्रोड है वहां पर लोहा और निकेल पाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये आपका 1917 की बात है। ऑप्शन नंबर सी 1917 राइट आंसर है। कमेंट करके बताइए 1930 में क्या हुआ था। मैं आपको 2-3 ऑप्शन दे रहा हूं। भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अलावा आपका 2 ऑप्शन दे रहा हूं। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन या आपका डांडी मार्च 1930 में क्या हुआ था? कमेंट करके बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन या डांडी मार्च, कमेंट करके बताइए, देखते किस किसको पता है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व है ये आपका किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है? तो बिंदुसार जो है मौर्य राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए मौर्य राजवंश राइट आंसर है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था आपका कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क प्रश्न के लिए राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी भारत छोड़ो आंदोलन राइट आंसर है। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन केपलर के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर यहां पर एक केपलर प्रश्न के लिए राइट आंसर है। घाना का प्राचीनतम नाम क्या है? तो घाना का प्राचीनतम नाम आपका है गोल्ड कोस्ट। ऑप्शन नंबर एक गोल्ड कोस्ट राइट आंसर है। पीयूष ग्रंथि कहां पर स्थित है होती है? तो पीयूष ग्रंथि ये आपकी मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क राइट आंसर है। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का आखिरी अंग्रेज गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड माउंटबेटन राइट आंसर है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? तो जो परमाणु है इसका केंद्र आपका न्यूक्लियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियस राइट आंसर है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा था। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह राइट आंसर है। टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर किस देश के हैं? तो रॉजर फेडरर स्विट्जरलैंड से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड राइट आंसर है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए सीवी देसाई राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ये कटक में जन्मे थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कटक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो ये नारा दयानंद सरस्वती जी का था। ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर है। सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपकी जो सलाल परियोजना है ये चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी चिनाब नदी राइट आंसर है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर बी 38वीं समांतर रेखा राइट आंसर है। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवदास उपन्यास शरत चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए शरत चंद्र चटर्जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसका मुख्य वचन है? तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्त जी का मुख्य वचन है। ऑप्शन नंबर बी श्यामलाल गुप्त जी राइट आंसर है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो जो जीवन रक्षक हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी एड्रिनल ग्रंथि राइट आंसर है। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना। मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस में जी में से किसने कहा था? कमेंट करके बताइए। जिसको 10,000 जीके जीएस के पीडीएफ चाहिए, आपके एग्जाम में फंस सकते हैं उसमें से क्वेश्चन, व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिलेगी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। नीचे दिए गए नंबर पर हाई लिख के भेज दो व्हाट्सएप पर या कॉल कर लेना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।